दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा, आज चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, महाराष्ट्र और झारखंड के, और जो उपचुनाव हुए थे उसके नतीजे। लेकिन आपको बता दूं, प्रकाश आंबेडकर जी ने कल एक बड़ा ट्वीट किया था। वो कहते हैं अपने ट्वीट में, ये देखिए स्क्रीन के ऊपर, वो लिखते हैं, इफ वी बी गेट द नंबर्स टुमारो टू सपोर्ट पार्टी और अन अलायंस टू फ्रॉम द गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र, वी विल चूज द विद वन हु कैन फ्रॉम द गवर्नमेंट, वी विल चूज पावर। हम सत्ता के साथ सत्ता में रहना चुनेंगे। उनका कहने का मतलब है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बने या फिर महायुक्ति की सरकार बने, यानी कि भाजपा के गठबंधन की सरकार बने या फिर कांग्रेस समर्थक गठबंधन की सरकार चुने, अगर हमारे पास अच्छे नंबर आते हैं तो हम सत्ता के साथ जाएंगे। जिसकी भी सरकार बनेगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे और उनमें शामिल हो जाएंगे। ऐसा प्रकाश आंबेडकर जी का कहना है, जिसमें कई लोग उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हम आंबेडकरवादी लोग हैं, हमें भाजपा के साथ नहीं जाना चाहिए। और कई लोगों का कहना है कि आंबेडकरवादियों को सत्ता में रहना चाहिए, पावर में रहेंगे तब हम कुछ कर पाएंगे, और पावर में रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे। आप क्या कहते हो नीचे कमेंट करके अपनी राय दीजिए। दोस्तों आपको पता होगा, भीकमपुर में एक बड़ी घटना हुई थी जहां पर कुछ ठाकुर समाज के लोगों ने एक दलित युवक की हत्या कर दी थी, उसके ऊपर गोली चला दी थी, जिसका पुरजोर विरोध करते हुए चंद्रशेखर आजाद उनके गांव पहुंचे थे और वहां पर उनके माता पिता से मिले, परिवार वालों से मिले, गांव के जनों से मिले और अपने व्यक्ति का, अपने समाज के व्यक्ति की आवाज उठाई, उसकी आवाज बुलंद की और यह भी कहा कि मैं उसकी आवाज संसद में उठाऊंगा। 25 तारीख से संसद सत्र चालू होगा और उन्होंने यह भी कहा, अगर मैं आवाज उठाने में नाकाम रहा, मुझे आवाज उठाने नहीं दिया, तो मैं सांसद हूं तो सांसद पद से इस्तीफा भी दे दूंगा। इतनी बड़ी चंद्रशेखर ने बात कही। और वही दोस्तों, जो उस ठाकुर समाज के लोग थे वो एक सवर्ण पंचायत करते हैं, सव जाति पंचायत करते हैं, जिसमें वो चंद्रशेखर का खुलकर विरोध कर रहे हैं, एक सांसद का विरोध कर रहे हैं। ये जरा सी खबर पढ़िए, हाल ही में नोएडा में भीकमपुर में दलित युवक की गोली मारकर हत्या हुई थी, जिसे लेकर भीम आर्मी चीफ भीकमपुर दौरे पे गए थे। अब वहां का ठाकुर समाज सौ जातीय अपराधियों के समर्थन में पंचायत कर रहा है और खुलेआम पूरे दलित समाज और चंद्रशेखर को धमकियां दे रहा है और वह पूरे नोएडा में हिंसा भड़काने का काम कर रहा है। एक तो इन जातिवादियों ने हमारे भाई को गोली मारकर हत्या कर दी, अब पंचायत कर उसका समर्थन कर रहे हैं। याद रहे, नोएडा में दलित समाज की एक बहुत विशाल आबादी है और कभी भी स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकती। तो दोस्तों सबसे पहले इस स्वजातीय पंचायत में क्या कहा गया चंद्रशेखर के लिए, ये देखिए। अब रही बात रावण के आने और जाने की, भाई रोज आ, डेली आ, हम रोकने वाले कौन है? अगर हमारे किसी समाज के इंसान से, सनातन के इंसान से कहने बदतमीजी करी तो नीला कबूतर ने लाल बनाने में मिनट लगेगी। जब दिल करे, ये तो कह रहे, जब तेरा दिल करे नोटिस लखनऊ से जारी कर दीजिए, खड़े खड़े यही पहुंच जाएगा और तुझे वापस उसी फ्लाइट से भेज देंगे जिससे आता हो। तेरा तो नाम रावण है, या तो ब्राह्मण में खानदानी रावण रहे, वो भी नाश करवा के चलेंगे। कितने रावण पैदा हुए, खानदान नाश करवा के गए न गए। वीडियो में आप देख सकते हो, जो बंदा माइक पकड़ा हुआ है वो साफ साफ कह रहा है नीले कबूतर को लाल करके भेजेंगे, यानी कि वो चंद्रशेखर आजाद को नीला कबूतर कह रहा है। आपको पता होगा क्या आंबेडकरवादियों को नीला कबूतर बोलकर ट्रोल किया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर। वो कह रहा है नीले कबूतर को यहां से लाल करके भेजेंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम उससे डरते नहीं है, हमने ऐसे कई रावणों को देखा है, ऐसे कई रावणों से निपटे हैं, हम उसको सबक सिखा देंगे। यानी कि एक सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य नगीना से जो है चंद्रशेखर आजाद, उसको एक खुलेआम एक तुच्छ सा आदमी, दिखने में तुच्छ दिख रहा है, वो खुलेआम धमकियां दे रहा है। और ये देश का प्रशासन कर क्या रहा है, इस देश की जो पुलिस है वो क्या कर रही है, इस देश का होम डिपार्टमेंट कर क्या रहा है। कल फिर से चंद्रशेखर के ऊपर जब हमला हो जाएगा तब लोग ये क्या सक्रिय होंगे। और ये जो लोग भाषण दे रहे हैं ना, ये चंद्रशेखर के ऊपर हमला करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और लोगों के अंदर जोश भर रहे हैं कि तुम जाओ उस नीले कबूतर को मारो, उस चंद्रशेखर को मारो, उस चंद्रशेखर के ऊपर हमला करो। मैं सच बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं, इसे कमेंट करके बताइए। पूर्व में चंद्रशेखर के ऊपर कई ऐसी टिप्पणियां की गई थी जिसके ऊपर आज तक एक्शन नहीं लिया गया। तो दोस्तों आप बताइए, क्या चंद्रशेखर के ऊपर जो ऐसी टिप्पणियां करी जा रही है उनकी जाति को लेकर, और वो एक बंदा हमारे समाज का जिसकी हत्या हो जाती है उसकी आवाज बुलंद करने गए थे, उसके ऊपर उसके परिवार पे जो दर्द
का पहाड़ उमड़ा है। वो दर्द बांटने गए थे और एक न्याय लेने गए थे। उस न्याय दिलाने वाले व्यक्ति को इस प्रकार से क्या बोलते धमकियां दी जा रही है खुलेआम। क्या चल रहा है हमारे देश में, और आप इस घटना को लेकर क्या कहते हैं नीचे कमेंट करें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।